श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाने की हमारी पुरातन परंपरा रही है। वैसे तो दुनिया में कई विद्वान हुए हैं, लेकिन चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता, महाभारत और 18 उपनिषदों के रचयिता व्यास ऋषि थे, जिनकी आज के दिन पूजा की जाती है। शास्त्रों में गु का अर्थ अंधकार या मूल अज्ञान बताया गया है। वहीं रु का अर्थ निरोधक, अर्थात गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देता है। अर्थात दो अक्षरों से मिलकर बने गुरु शब्द का अर्थ अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को शास्त्रों के निम्न श्लोक का मुखर रूप से स्मरण किया जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वह शिशु को बनाता है, नव जन्म देता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा भी करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों का संहार करता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि ज्ञान चक्षुओं के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। इन ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु की अवधारणा के संदर्भ में कालांतर में अन्य विचार भी सामने आए हैं। संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। पुनः वह यह भी कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भारत के एक चर्चित दार्शनिक ओशो ने भी गुरु के संदर्भ में बड़ी बेबाकी से कहा है, गुरु शिक्षक का नाम नहीं है, इसलिए हमारे पास गुरु शब्द है। दुनिया की किसी भाषा में गुरु शब्द नहीं है। शिक्षक शब्द दुनिया की सभी भाषाओं में है। गुरु अनूठा शब्द है। गुरु का अर्थ होता है जो जाग गया, और जो जाग गया जिसने अपने जीवन की गुरुता जानी है, महत्व जाना। गुरु यानी जिसने गुरुता अनुभव की, जिसके जीवन में सार का उदय हुआ। गुरु तुम जैसा है, लेकिन जागा हुआ, तुम सोए हुए। गुरु शास्त्र से उत्तर नहीं देते हैं, गुरु स्वयं से उत्तर देते हैं। गुरु का अर्थ है जो स्वयं शास्त्र है। जो वेद से उत्तर दे वह पंडित, जो कुरान से उत्तर दे वह पंडित। जो अपने भीतर के वेद से, अपने भीतर के कुरान से उत्तर दे वह गुरु है। जो स्वयं प्रमाण हो अपने अनुभव का, जो कह सके कि यह मेरा अनुभव है, जो यह न कहे कि ऐसा मैं सोचता हूं कि ईश्वर है, जो यह कहे कि ऐसा मैं जानता हूं कि ईश्वर है, जो यह न कहे कि मेरा विश्वास है कि आत्मा होती है, जो यह कह सके कि मेरा अनुभव है कि आत्मा है, जो कहे ईश्वर प्रत्यक्ष है। और आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी के उदाहरण स्वरूप मिलता है, जिन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं माना है, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति मानवीय विकृति से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने भगवा ध्वज को गुरु माना। धार्मिक, नागरिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्र में ध्वज का वही महत्व है जो मानव शरीर में शिखामणि का है। बिना ध्वज के पूजा, मंदिर, प्रसाद, भवन एवं राष्ट्र भी शिखा विहीन प्रतीत होती है। ध्वज का अर्थ है वैजयंती, जिसका अर्थ विजय पताका है। अतः ध्वज सदा मंगल, विभूति, विजय का प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सूक्ष्म विचार कर ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक भगवा ध्वज को ही पूरे राष्ट्र का गुरु माना है, क्योंकि भगवा रंग बड़ा पूज्य एवं प्रेरक रंग है। यह एकमात्र ऐसा रंग है जो अंदर
और बाहर से एक ही भगवे रंग का है। अंदर बाहर से भिन्न भिन्न भाव वाला दुरात्मा होता है। महात्मा वही है जो बाहर और भीतर से एक हो, जिसकी कथनी करनी में एकता हो। यह अग्नि का रंग है, सन्यास का रंग है। सन्यास आश्रम में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन की सभी ऐशनाओं का हवन करके समष्टि जीवन का श्री गणेश करता है। वह परमार्थ के लिए स्वार्थ को, समष्टि के लिए व्यक्ति को होम कर देता है। अग्नि का भोजन अंधकार है और प्रसाद प्रकाश है। कोयले को धोने के लिए संसार भर का सारा साबुन लगा दें तो भी कोयला सफेद नहीं होगा, किंतु यदि वह अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि उसके सारे कालेपन को खाकर उसे अपने समान देदीप्यमान कर देती है। इसी प्रकार सच्चा गुरु शिष्य के अंधकार को दूर कर उसे अपने समान तेजस्वी बना देता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवा ध्वज को राष्ट्र का गुरु मानते हुए प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर भगवा ध्वज को ही गुरु के रूप में पूजा अर्चना करने की परंपरा कायम की। भारत विविधताओं का देश है। हम सभी के विचार का आदर सम्मान करते हुए गुरु की वंदना करते हैं। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात शिव की पूजा करना यानी स्वयं शिव बनना, यानी शिव के गुणों को आत्मसात करना, जीवन में उतारना है। भगवा ध्वज की पूजा यानी गुरु पूजा यानी त्याग, समर्पण जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारते हुए समाज की सेवा करना है। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने स्वयं अपने जीवन को अपने समाज की सेवा में अर्पित किया था। परम पूजनीय गुरु जी रामकृष्ण मिशन में दीक्षा लेने के बाद भी, हिमालय में जाकर तपस्या करने की दृष्टि होने के बाद भी राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम, मैं नहीं तू ही जीवन का ध्येय लेकर संपूर्ण शक्ति को, तपस्या को, अपनी विद्वता को समाज सेवा में समर्पित किया। लाखों लोग, अत्यंत सामान्य जीवन जीने वाले किसान, श्रमिक से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक, वनवासी, गिरिवासी से लेकर शिक्षित आचार्य, डॉक्टर, ग्रामवासी, नगरवासी भी आज समाज जीवन में अपना समय, धन, शक्ति समर्पण करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम करते दिखते हैं। समर्पण भाव से ही सारे समाज में एकात्म भाव भी बढ़ सकता है। इस भावना से ही लाखों स्वयंसेवक अपने समाज के विकास के लिए हजारों सेवा प्रकल्प चलाते हैं। आज सभी समर्पण भाव को हृदय में जगाकर काम करने वालों को एकत्र आना होगा। एक हृदय से मिलकर परस्पर सहयोग से समन्वय करते हुए समाज सेवा में अग्रसर होना होगा। मानव जीवन की सार्थकता और विश्व का कल्याण इसी से संभव है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा उत्सव को श्रद्धा पूर्वक मनाएं और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव जागृत करते हुए इदम न मम अर्थात मैं नहीं तू का भाव अंतरात्मा में प्रवाहित करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।